अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश, युवा, गरीब और महिलाएं। हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नवीन विचार साझा किए गए, जिन्होंने कई प्रस्तावों को प्रेरित किया है, जिससे यह एक अनूठा युवा शक्ति संचालित बजट बन गया। हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारे गरीबों, वंचितों और वंचितों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए और यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम 3 कर्तव्य से प्रेरित हैं। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर और अस्थिर वैश्विक गतिशीलता के लिए लचीलापन पैदा करके आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, जिससे उन्हें भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत भागीदार बनाया जा सके। हमारा तीसरा कर्तव्य सपनों सत सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र के पास सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच। इस त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता संरचनात्मक सुधारों, निरंतर अनुकूली और दूरंदेशी की गति को बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और लचीला वित्तीय क्षेत्र बचत जुटाने, कुशलतापूर्वक पूंजी आवंटित करने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय है। तीसरा, एआई अनुप्रयोगों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां बेहतर शासन के लिए बलगुणक के रूप में हमारी सेवा कर सकती हैं। सुधार एक्सप्रेस, हमारी सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और विकास को गति देने की दिशा में व्यापक सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2025 में 350 से अधिक सुधारों की घोषणा से इनकार किया गया है। इसमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है। उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है और समानांतर में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ विनियमन और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने पर काम कर रही है। यह सुधार अपने रास्ते पर अच्छी तरह से व्यक्त करता है और हमारे कर्तव्य को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए अपनी गति को बनाए रखेगा। अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों पर जाता हूं। हमारे पहले कर्तव्य के तहत आर्थिक विकास में तेजी लाने और उसे बनाए रखने के लिए मैं 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करता हूं। 1. 7 रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाना।